हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है हितेश और मैं आज नए रूप में हमारे YouTube चैनल ब्रेन ट्रेन पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों जो आज की वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम मिरर फार्मूला से होने वाले क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को और भी अच्छा बनाते हुए हम फाउंडेशन बैच के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब फाउंडेशन बैच क्या होता है बच्चों? फाउंडेशन बैच में हम क्या करेंगे कि बोर्ड की क्लास के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस भी कवर करेंगे बच्चों। और अगर आप क्लास 11th में साइंस लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे ना बच्चों, डिटेल में पढ़ेंगे और एडवांस लेवल की पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जितना भी पढ़ेंगे और सब डिटेल में पढ़ेंगे, और जितने भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना बच्चों, आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? हमने देखा था कि साइन कन्वेंशन, ठीक है, कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला ड्राइव किया था, एफ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है वो भी ड्राइव किया था, और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ड्राइव किया था। एक बार हम सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों देखो, 3 फॉर्मूले लिखे मैंने। ये मिरर फॉर्मूला है बच्चों, और ये दोनों मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब दो कैसे हैं? कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों ये दिया हुआ होता है और ये दिया हुआ होता है, हमें ये निकालना होता है। कभी कभी बच्चों सिर्फ है ना यही दिया हुआ होता है और ये दोनों चीज़ें नहीं दी हुई होती हैं, तो फिर हम इसके थ्रू निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की। और जो मिरर फार्मूला होता है ना बच्चों, बेसिकली हम मिरर फार्मूले का यूज़ स्फेरिकल मिरर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना? जो मिरर फार्मूला है बेसिकली स्फेरिकल मिरर के लिए यूज़ में करते हैं। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर बच्चों पता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, 2 टाइप के होते हैं ना। ठीक है, अब मैं मिरर फॉर्मूले की बात करूँ। अब ये स्मॉल एफ क्या है, इतना तो आपको भी पता है कि जो स्मॉल एफ होता है वो फोकल लेंथ होती है। ठीक है, यू क्या होता है बच्चों? यू की बात करूँ मैं तो बच्चों ये यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से कितनी दूर पर रखा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये v क्या होता है? ये v जहां इमेज बनी है, इमेज की डिस्टेंस पोल से, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो v होता है। ठीक है बच्चों, hi क्या होता है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है। ठीक है, h0 क्या होता है बच्चों? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट का साइज क्या है या हाइट क्या है वो होता है। ठीक है, v मैंने बता दिया, u मैंने बता दिया। ठीक है, और बच्चों जो जितनी भी डिस्टेंस होती है ना वो हम कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। ये बात ध्यान से सुन लेना, जितनी भी डिस्टेंस होती है वो कहाँ से मेजर करते हैं बच्चों? पोल से। ठीक है, मिरर का जो पोल होता है ना उससे मेजर करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पोल से इतनी दूर पड़ा है, तो पोल से ही करेंगे ना। और इमेज इतनी दूर बनी है तो वो पोल से मेजर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स उठाएंगे पहले, जिससे आपको तकलीफ ना हो, फिर अपन आगे एडवांस पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, मैंने एक इजी सा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन लिया। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना बच्चों? फोकल लेंथ निकालनी है। और दिया हुआ क्या है हमें? क्या दिया हुआ बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर की वैल्यू दी हुई हमें कितनी है? 32 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है बच्चों? फोकल लेंथ। कैसे निकालेंगे? अगर आपको पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है तो आप निकाल लोगे इजीली। लिख दूं, F इज इक्वल टू R/2। R की वैल्यू पुट करूं मैं यहाँ पे, कितनी है बच्चों R की वैल्यू? 32 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो इसको, 2 1 जा 2, 16। तो जो फोकल लेंथ की वैल्यू आई है बच्चों, कितनी आई है? 16 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है।
32 का हाफ कितना होता है बच्चों? 16 ही तो होता है। और यही तो कहते हैं जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है ना। इजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़ा इससे अलग होगा। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़ते हैं क्वेश्चन। बहुत इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज 2। बच्चों क्या दिया हुआ है हमें? मैग्निफिकेशन दी हुई है जिस बॉडी का साइज क्या है? 1 मीटर 2। मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों? m इज इक्वल टू 2। और जो बॉडी का साइज है, अभी मैंने बताया था जब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा था, बॉडी का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? कितना दिया हुआ बच्चों? 1 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, मतलब जो इमेज की साइज है वो कितनी होगी। तो अब इजीली निकाल लेंगे, हमें दो चीजें दी हुई है। फॉर्मूला किसका लगाऊंगा मैं? मैग्निफिकेशन का, इजीली निकल जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैल्यू पुट कर दूंगा तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू पुट कर दूं बच्चों, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है बच्चों? 2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की कितनी है बच्चों? 1। इसको मैं वहां भेज दूं तो हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी। तो एच आई इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 2 होता है बच्चों, तो 2 मीटर। तो जो हाइट ऑफ इमेज है बच्चों कितनी निकली है? 2 मीटर। ये हमारा आंसर है। एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, मैग्निफिकेशन के बारे में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें दी हुई है और अगर वो 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1, तो क्या होता है? जो हाइट ऑफ इमेज होता है ना, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। अभी देखो मैंने क्या बोला, जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो क्या होता है? जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, अभी हमें क्या दिया हुआ था? मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2, तो ये कितनी है? 1 से तो बड़ी है ना। तो जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितनी है? ये 2 मीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 1। तो 1 से, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही है। और मैंने क्या बोला अभी? सेम यही तो बात बोली। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो जो हाइट ऑफ इमेज है ना बच्चों, वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी ना उससे छोटी होगी। मैं एग्जांपल लूं, अगर m की वैल्यू 0.5 है, अगर m की वैल्यू 0.5 है तो उसकी निकालो। कैसे निकालेंगे बच्चों? m इज इक्वल टू, ठीक है, मुझे ये निकालना है तो मैं इसको यहां भेज दूंगा। ठीक है, m की वैल्यू पुट कर दूं मैं 0.5 इंटू हाइट ऑफ इमेज। तो यहां से ये पता चल रहा है जो हाइट ऑफ इमेज है वो 0.5 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो 0.5 तो 1 से तो छोटा होता है, और हाइट ऑफ मतलब छोटी होगी ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या होगा? जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हाँ तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्यारा सा नन्ना मुन्ना। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स मिरर से कितनी दूर रखा गया है? 10 सेंटीमीटर से रखा गया है ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ क्या है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। हमें क्या करना है? इमेज की पोजीशन, मतलब v निकालना है। हमें दिया हुआ क्या है बच्चों? u दिया हुआ है और फोकल लेंथ f दी हुई है। एंड नेचर ऑफ इमेज, और नेचर बतानी है इमेज की। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही ईजी है, इजीली हो जाएगा। देखते हैं हमें किसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों?
u की वैल्यू, ये जो 10 सेंटीमीटर है वो क्या है, डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट की, जैसे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से तो डिनोट करते हैं, कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव, ये मिरर फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन होता है एक बच्चों, जिससे ये पता चलता है जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, v की वैल्यू को पॉजिटिव लेनी, मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू को पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, ये सब साइन कन्वेंशन से पता चलता है। छोटा सा है, बड़ा ही प्यारा सा, देखते हैं क्या है, इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो बच्चों, जो लाइट होती है ना बच्चों, वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ये माना है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर जो लाइट होती है वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, मतलब ये, तो जो राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव, मतलब लाइट वाली डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। और इसके ऑपोजिट जाते हैं अपन, मतलब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड अगर कोई डायरेक्शन है ना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड अगर कोई डिस्टेंस आती है तो उसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, और इसके बिलो नीचे तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। बस इतना सा याद रखना हमें, बस इतना सा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। लाइट कहाँ से ट्रैवल करती है, लेफ्ट से राइट, तब की बात है ये, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ इसकी, अब एक बात और ये देख लेना जरूर कि कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है या कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, मिरर बना लूँ मैं यहाँ, कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। सपोज इसकी फोकस यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा सपोज, ठीक है, ये हो गया पोल, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखूँगा, कितनी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देता हूँ, सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 15 सेंटीमीटर, और ये 15 है तो ये भी 15 होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसको पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव, कैसे पता चलेगा, देखो ये पोल है। अब बच्चों जितनी भी डिस्टेंस होती है ना वो हम पोल से मेज़र करते हैं, कि भाई ऑब्जेक्ट है वो पोल से इतनी दूर पड़ा है, जो इमेज है वो पोल से इतनी दूर बनी है, तो जितनी भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं हम कहाँ से करते हैं, पोल से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो ना, ठीक है। तो पोल से मेरे को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेज़र करनी है, ठीक है, तो मेरे को पोल से किस साइड जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड, यहीं जाऊंगा ना, 10 सेंटीमीटर इधर जाऊंगा, तब पता चलेगा जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऑब्जेक्ट से लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, नेगेटिव, क्या होती है, नेगेटिव, मैंने अभी बताया था। लाइट की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट जो कि पॉजिटिव होती है, मतलब राइट हैंड साइड पॉजिटिव, उसकी ऑपोजिट नेगेटिव। तो मैं पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तभी तो मेरे को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता चलेगी, तो उसे क्या लेंगे हम, नेगेटिव। तो जो u की वैल्यू होगी बच्चों क्या होगी, नेगेटिव। समझ में आया। अब फोकल लेंथ हमें दी हुई है बच्चों, कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। अब मैं इसको पॉजिटिव लो या नेगेटिव, अभी इजीली पता चल जाएगा। अब देखो इसका ये फोकस यहाँ पर है, फोकल लेंथ ये होगी, ठीक है। अब ये स्फेयर बच्चों यहीं तो बनेगा ऐसे, तो इसकी फोकल लेंथ अंदर होगी और सेंटर कर्वेचर इस साइड ही होगा। अब पोल से जो फोकस है वो राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको पता चल गया। हमें इसकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा, और हमें पता है राइट हैंड साइड क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये क्या पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। अब मैं यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगा देता हूँ, मिरर फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर हमें वैल्यू निकल जाएगी, जो हमें वैल्यू चाहिए ना वी की वो निकल जाएगी इजीली। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब हमें f की वैल्यू पता है, स्मॉल f की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू नहीं पता। वैल्यू पुट कर दूं मैं। f की वैल्यू क्या बच्चों, 15, 1/15 इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू क्या बच्चों, -10। हेलो, और इसकी वैल्यू तो दी हुई नहीं है, इसी को तो निकालना है, यही तो फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक साइड रखना होगा, तो इस वैल्यू को मैं इक्वल के इस साइड भेज दूंगा। तो अभी ये माइनस है, इक्वल साइन के
इस साइड आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा बच्चों। अब बच्चों इसका एलसीएम निकालना होगा, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए आपको एलसीएम निकालना है, बेसिक मैथमेटिक्स तो आना जरूरी है। अगर वो नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये एलसीएम सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एलसीएम की नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना बच्चों। तो एलसीएम निकाल लूँ मैं इसका एलसीएम बच्चों 30 आएगा, ठीक है। 15 1 15, 15 2 30, 10 3 30, 3 1/v। मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। 2 + 3 कितना हो जाए 5, 2 + 3 कितना होता है बच्चों 5, और अपॉन में कितना है बच्चों 30। मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 5 1 5, 5 6 30, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 1/6। पर मुझे तो v की वैल्यू चाहिए ना, 1/v नहीं चाहिए, तो मैं v को ऊपर ले जाऊंगा तो ये 6 भी ऊपर आ जाएगा। तो v की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 6 सेंटीमीटर। अब ये मत कर देना कि इस पर भी साइन पुट कर दो, एक बात को ध्यान से सुनना, जो हमारे नॉन वेरिएबल होते हैं, जो हमें क्वेश्चन में वेरिएबल दिए हुए होते हैं ना, उसके साइन कन्वेंशन के थ्रू चेंज करने होते हैं हमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। बट जो अननोन वेरिएबल है, जो हम फाइंड कर रहे हैं, उसके जो साइन आ रहा है ऑटोमेटिकली, जो साइन आ रहा है कैलकुलेशन पे वही रखेंगे, हम इसको साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस यही याद रखना है। अब देखो v की वैल्यू क्या है +6। अब मैं इसका रे डायग्राम बना लेता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या था, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, कॉन्वेक्स मिरर, हाँ। तो बच्चों मैंने एक रे डायग्राम बना लिया है। अगर ये आपको नहीं आता है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें इमेज फॉर्मेशन मैंने अच्छे से बताया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को रख लिया, ठीक है, रख लिया। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ले ली, हमें बताया ना 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ले ली मैंने। अब मैंने क्या किया, इमेज को बनाने के लिए 2 रे ऑफ लाइट पास कराऊंगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए होती है। मैंने 2 रे ऑफ लाइट एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली, टकराने के बाद क्या हुआ, डाइवर्ज हो गई। और अगर मैं उसको पीछे ले जाऊंगा ना तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस पे मीट कर रही है, एक्चुअल में नहीं गई है वो, है ना, हम ले जा रहे हैं उसको पीछे, ऐसा लग रहा है कि वो पीछे मिल रही है, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पास कराई, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ करवाते हैं तो वो सेम रिट्रेस हो जाती है, मतलब सेम उसी पाथ में चली जाती है। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा ही तो बस सेम पाथ में चली गई, ठीक है। तो मैं इसको पीछे ले जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिल रही है, ठीक है। अब देखो इन दोनों रे का इंटरसेक्ट कहाँ हुआ है, यहाँ पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इमेज की वैल्यू पता है, v की वैल्यू कितनी आई बच्चों 6 सेंटीमीटर, हमें बताइए 15 है, और हमारी इमेज क्या बन रही है यहाँ, ये 15 है और इमेज बन रही है यहाँ, तो ये दिखती बात है कितना होगा 6, मतलब 15 से कम होगा। और ये पॉजिटिव है, अब हमें पता चल गया पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, पोल से राइट हैंड साइड। तो बच्चों अब हम यहाँ से नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं। नेचर ऑफ इमेज मतलब जो इमेज बनी है वो सीधी बनी है या उल्टी बनी है, ठीक है, रियल बनी है या वर्चुअल बनी है, ठीक है ना बच्चों। ये सब कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, इस डायग्राम से, छोटी बनी है या बनी बड़ी बनी है, ये सब क्या है, नेचर है। तो हम देखते हैं, ये रही इमेज, ठीक है। अब देखो ये भी सीधी, ये भी सीधी, तो इमेज क्या बनी है बच्चों, इरेक्ट, मतलब सीधी। और वैसे भी जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा इरेक्ट देता है, सीधी इमेज देता है, ठीक है। सेकंड, अब रियल बनी है या वर्चुअल, ये कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ। अगर रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट करती तो रियल बनती, बट यहाँ रियल में मीट थोड़ी ना करी है, टकराने के बाद डाइवर्ज हो गई, ये भी पीछे जा रही है, देखो यहाँ से टकराई, यहाँ पीछे चली गई, ये तो हम पीछे ले गए, ऐसा लग रहा है कि वह यहाँ मीट कर रही है, तो रियल में नहीं बनी है, जो हमने मीट कराया। तो जब हम कराते हैं तो क्या होता है, वर्चुअल। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चों, वर्चुअल इमेज देता है, ठीक है। अब साइज क्या बच्चों, साइज, यहां देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, तो साइज क्या होगा बच्चों, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट,
तो ये है नेचर इमेज की। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये रे डायग्राम आना चाहिए आपको बनाना। अगर नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो आप, बहुत ही ईजी वे में समझाया मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ तो बच्चों, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। क्या बोल रहा है? जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, रियर व्यू के लिए यूज कर लेते हैं ऑटोमोबाइल। अब रियर व्यू क्या होता है बच्चों? ये देखो, कार में बैठे होगे कभी, उसमें एक ऐसा मिरर लगा हुआ होता है, ऊपर की साइड लगा हुआ होता कि नहीं होता? ड्राइवर क्या देखता है इस मिरर में? पीछे की गाड़ियाँ, गाड़ी चला रहा मस्त, देखता है पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, वो किस में देखता है? इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये होता है अपना रियर व्यू मिरर, और ये क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, ठीक है। इफ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से 5 मीटर की दूरी पर क्या है? बस खड़ी है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन है? बस। फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज, तो इजीली कर लेंगे। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ है बच्चों कितनी है? सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है इस पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर कितनी दी हुई है बच्चों? 3 मीटर। ठीक है, मैं यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लूँगा। हमें पता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 होता है। ठीक है, 3, तो f इज इक्वल टू 3/2। अब मैं इसको पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? साइन कन्वेंशन से। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, हमें पता है इसका स्फीयर ऐसा कंप्लीट होता है। कॉन्वेक्स मिरर का पोल यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। अब देखो, जो फोकस है पोल से लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड? कहाँ जाएंगे तब हमें फोकस मिलेगा? राइट हैंड साइड जाएंगे जब भी तो। और हमें पता है जो राइट हैंड साइड होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो इस ऑल एफ पॉजिटिव का 3/2। ठीक है, इफ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से 5 मीटर की दूरी पर बस खड़ी है, जो कि हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, आदमी हो सकता है, बस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मार्कर हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, कुछ भी। ठीक है ना, तो अभी इसने क्या लिया है? बस को लिया है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या है? बस है। वो कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर। तो जो u की वैल्यू है वो 5 मीटर है। अब मैं इसको पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? साइन कन्वेंशन से पता चलेगा। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया, ये रहा पोल। अब मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर तो रख नहीं सकता, इसके अंदर रख सकता हूँ क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मिरर के बाहर ही होगा, मतलब इस साइड होगा। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पे सपोज यहाँ है। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट, सपोज करो। ठीक है, अब पोल से राइट हैंड साइड जाऊंगा या लेफ्ट हैंड साइड? जब ऑब्जेक्ट मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा, जब भी तो ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे। कितनी? 5 मीटर। तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाने पर मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि जो हम पोल से लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड होता, अगर यहाँ होता तो क्या होती? पॉजिटिव। पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो यह क्या होगी? नेगेटिव। मैं फॉर्मूला रख दूँ अब मिरर का, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यू पुट कर देंगे हम। हमें किसकी किसकी वैल्यू दी हुई है? f की। तो 1/3/2 इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू क्या बच्चों? -5। ठीक है, प्लस 1/v। ठीक है, अब मैं इसको पहले ऊपर भेज देता हूँ, इसको सही लिख देता हूँ। 2 को मैं ऊपर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 इज इक्वल टू 1/-5 प्लस 1/v। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस वाले टर्म्स को यहाँ भेज दूंगा। ठीक है, और ये वाली माइनस की है तो यहाँ आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ लिख लूँ अब। ठीक है, तो 1/v, ध्यान से देखना, 1/v इज इक्वल टू 2/3। अब ये माइनस वाली इधर आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव 1/5। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम आएगा बच्चों 15। इसको सॉल्व कर लूँगा मैं। 3 5 या 15, 15 3 5 या 15,
5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। 10 + 3 कितने होते हैं बच्चों? कितने होते हैं? 13, 13/15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, बच्चे कितने? 2। मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 13 1 जा 13, ठीक है। इसमें से 13 हटाऊं मैं, कितने बचेंगे बच्चों? कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 7। वापस 0 लगा दूंगा। 13 1 जा 13, 32 जा, तो ये टोटल 5 टाइम में जाएगा, ये 65 आएगा, ठीक है। तो ये 70, तो जो हमारा आया है 1/v = 1/1.15, ठीक है। अब मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए? v की, तो मैं v को ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये भी क्या आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 1.1 कितने में आएगा बच्चों? मीटर। ये हमारी आ गई इमेज की डिस्टेंस। बच्चों देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पोल से राइट हैंड साइड बनेगी इमेज, ठीक है। और 1.15 मीटर मतलब छोटी बनेगी, ठीक है। इसका रे डायग्राम बना लेते हैं, हमें नेचर ऑफ इमेज पता चल जाएगा, ठीक है। देखो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितनी दूरी पे? 5 मीटर पोल से, ठीक है। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ था हमें? 3 मीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ 3 की हाफ होगी, मतलब 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूँगा? रे डायग्राम बना लूँगा। रे डायग्राम कैसे? अब किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, तो मैं बना लूँ। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो गई। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी। अगर मैं उसको पीछे ले जाऊँगा ना, तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस पे मीट कर रही है ना, रियल में नहीं गई है वो। टकराने के बाद तो वो डाइवर्ज हो गई, पर ऐसा लग रहा है कि वो पीछे भी मिल रही है, हम ले गए उसको पीछे, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जाऊँगा, ठीक है। अब जब हम रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जाते हैं ना, तो वापस रिट्रेस हो जाती है, मतलब जिस पाथ से आई थी सेम उसी पाथ पे चली जाती है। तो ये आई यहाँ से टकराने के बाद वापस यहीं चली जाएगी, पर मैं इसको पीछे ले जाऊँगा ना, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मीट करेगी, रियल में नहीं गई है, ठीक है। ये तो इसे पीछे चली जाएगी। अब ये दोनों रे तो मिलेगी ही नहीं, रियल में तो मिल ही नहीं रही, हमने इसको पीछे ले जाके यहाँ मीट कर दिया। अब इंटरसेक्ट कहाँ रहा? देखो बच्चों यहाँ, तो ये देखो, तो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ। तो जो v की वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो ये होगी, और v की वैल्यू हमें पता है 1.15 मीटर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पोल से राइट हैंड साइड। तो ये कितनी वैल्यू आएगी बच्चों? 1.15 मीटर, ठीक है। अब हमें नेचर भी पता चल जाएगा। देखो बच्चों, ये सीधा है और ये भी सीधा, और है ना जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमेशा सीधी इमेज देता है, उल्टी नहीं देता। तो जो इमेज होगी वो क्या होगी? इरेक्ट होगी, ठीक है। और इमेज अब रियल है या वर्चुअल? अगर ये रियल में मीट करती ना, तो इमेज क्या बनती? रियल। पर यहाँ तो हमने मीट कराया पीछे, तो क्या होगी? वर्चुअल, ठीक है। अब बच्चों हमें ये बताना है साइज ऑफ इमेज, जो इमेज का साइज है छोटा है या बड़ा। देखो ऑब्जेक्ट तो ये रहा बड़ा, और ये साइज। अब यार जो मिरर है उसमें बस इतनी बड़ी बस होती है, वो उस मिरर में पूरी बड़ी बस थोड़ी ना दिखेगी, छोटी ही दिखेगी ना। तो जो इमेज होगा वो छोटा होगा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। इजी सा था, समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसमें मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आपके सामने एक और न्यूमेरिकल लिखा है, बहुत ही छोटा सा, देखने में देखो कितना छोटा है, इजीली हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। आप घबराओ मत, बहुत ईजी होते हैं न्यूमेरिकल, घबराने की ज़रूरत नहीं है न्यूमेरिकल से, ठीक है। क्योंकि अपन ने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल देखे कितने इजीली सॉल्व हो गए थे, बस छोटी छोटी चीज़ें ही तो ध्यान रखनी है ना। देखते हैं अब क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज। अब बच्चों इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है, ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया बच्चों,
ऑब्जेक्ट का साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है 4 सेंटीमीटर। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया, इज प्लेस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। जो कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा 40 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दी कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एट विच स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। अब हमें क्या करना है, जहाँ इमेज बनेगी ना उसकी डिस्टेंस को फाइंड करना है, मतलब जहाँ इमेज बनेगी v की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अब एक नई चीज निकालनी है बच्चों, क्या निकालनी है, ये देखो साइज ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से इजीली निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, डरने का नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं हम, नोटेशन लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं हमें, जो जो वैल्यू दी हुई है। अब हमें पहले क्या दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब मैं इसको पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव, ये भी तो है ना, क्या साइन दूँ, तो हमें पता है जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना उसके जो अबाव डायरेक्ट ऊपर की जो डिस्टेंस होती है, इसके अबाव जितनी भी डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा, है ना। तो ये क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के अबाव जो जितनी भी डिस्टेंसेस होती है वो क्या होती है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर रखा है, मतलब u की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है बच्चों। पॉजिटिव है या नेगेटिव, मैं पहले मिरर बना लेता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। कॉनकेव मिरर है बच्चों, ये देखो पोल से 40 सेंटीमीटर। अब पोल से मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा जब ऑब्जेक्ट मिलेगा, या राइट हैंड साइड जाऊंगा तब ऑब्जेक्ट मिलेगा। पोल से कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर, तब मुझे ऑब्जेक्ट में पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे। तो लेफ्ट हैंड साइड जाने पर हमें पता चल गया कि साइन क्या देंगे हम, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव दे दिया। अब फोकल लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। अब इसको नेगेटिव लो या पॉजिटिव। अभी तक हम कॉन्वेक्स मिरर में देख रहे थे कि कॉन्वेक्स मिरर तो बच्चों ऐसा होता है और उसका फोकल पॉइंट जो फोकस था वो इस साइड वाला था, तो फोकल लेंथ इस साइड थी, राइट हैंड साइड, तो पॉजिटिव ले रहे थे। बट अब देखो बच्चों कॉनकेव मिरर है, इसलिए मैं कह रहा था कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स, ये जरूर देख लेना, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है बच्चों। अब कॉनकेव मिरर है, हमें पता है कॉनकेव मिरर का, देखो स्फेयर बनाऊंगा मैं, ऐसे बनेगा ना, ठीक है, तो इसका फोकल कहाँ बनेगा, यहाँ, ठीक है। कितनी दूरी पे बच्चों, 20 सेंटीमीटर। पोल से लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तब मिल रहा है, तो क्या आएगा नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ये लो नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। तो मिरर फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। मिरर फॉर्मूला बच्चों पता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। हमें वैल्यू जो जो पता है, f की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, रख दूँ मैं, ठीक है। f की वैल्यू क्या बच्चों, -20 रख दी। u की वैल्यू क्या बच्चों, -40, ये भी रख दी। v की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि यही तो निकालना है हमें, निकालना क्या है v, ठीक है। अब मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसको यहाँ भेज दूंगा, क्योंकि मुझे v की निकालनी है। जब मैं इसको इस साइड भेजूंगा, इक्वल साइन के इस साइड भेजूंगा, तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा ना, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/20, ठीक है। मैंने इसको यहाँ भेज दिया, इस साइड भेज दिया, तो ये माइनस का साइन पॉजिटिव हो गया, तो देखो यहाँ पॉजिटिव आ गया, और ये माइनस है तो माइनस ही है, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लेंगे बच्चों, इसका एलसीएम बच्चों 40 आएगा, ठीक है। ये सब एलसीएम आना चाहिए, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो तो एलसीएम तो आना ही चाहिए, ठीक है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएगी तो क्या आता आपको, इसलिए आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करूँ मैं, 41 जा 40 1, 22 जा 40 2, ठीक है।
अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 14 1 जा 14, 1 आया ना, 1 1 जा 1, 22 जा 40, 2 टाइम्स में आया था, 2 1 जा 2, ऐसे रखा मैंने। ठीक है, इसको सॉल्व कर लूँ मैं यहाँ। 1/v इज इक्वल टू 2 - 1, 2 में से एक गया तो एक बचेगा, माइनस का बचेगा या प्लस का, माइनस का बचेगा, क्योंकि जो माइनस का चिन्ह है वो बड़ा है, तो -1/40। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, v की, तो मैं v को ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, v को ऊपर ले जाऊंगा तो ये 40 भी ऊपर आ जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो -40। तो जो v की वैल्यू आई है बच्चों क्या आई है, -40। अब बच्चों देखो एक चीज़ देखो, ये भी 40, ये भी 40, तो इससे क्या पता चलता है जो इमेज बन रही है वो यही बनेगी। कहाँ बनेगी, यहाँ। और नेगेटिव साइन क्या बताता बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड। ये भी 40, ये भी 40, तो इमेज भी बच्चों यही बनेगी। ठीक है, अब मैं इसका रे डायग्राम बना लेता हूँ। रे डायग्राम बनाने से पहले हम क्या निकालेंगे, जो हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज भी तो निकालना है बच्चों, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे पहले। ठीक है, अब हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी नहीं दी हुई है और इसकी भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम तो नहीं निकाल सकते यहाँ से, नहीं निकाल सकते ना। तो मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, माइनस का v अपॉन u। ठीक है, अब हमें v की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है, पुट कर दूं मैं, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू क्या है बच्चों, -40, u की वैल्यू क्या है बच्चों, -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 40, 1 आ जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -1, m की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -1। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखूँ। अब हमें पता है मैग्नीफिकेशन का मामला ये होता है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी भी वैल्यू दी हुई है। मैग्नीफिकेशन की क्या आई थी, -1। हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता क्योंकि यही निकालना, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है कितना है, 4 सेंटीमीटर। रख दूँ, ठीक है रख दिया, सॉरी ये नहीं लिखूँगा, 4 रख दिया। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, मैं इसको यहाँ भेजूँगा तो हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी, 4 × -1, 4 1 जा 4, तो वैल्यू आ जाएगी -4 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक चीज़ देखो, यहाँ m की वैल्यू आई है -1। मैंने ये बताया था जब m की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, और 1 से छोटी होती है तो इमेज का साइज़ है वो क्या होता है, छोटा होता है ऑब्जेक्ट की साइज से। पर अभी यहाँ आया 1, तो इसे 1 से क्या पता चलता है, जो हाइट ऑफ इमेज है ना बच्चों वो इक्वल होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ना तो बड़ी है ना छोटी, एक से इक्वल है 1 के, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। देखो बच्चों यहाँ पे भी क्या है, 1। अभी मैं यहाँ से निकालूंगा ना तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, 4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 4, तो इससे ये पता चलता है कि दोनों का साइज सेम है, वो यहीं से पता चल गया हमें, है ना। अब ये माइनस साइन क्या बताता है बच्चों, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है बच्चों। ये माइनस साइन क्या बताता है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ। अगर यहाँ माइनस साइन आता है ना बच्चों, अगर यहाँ माइनस साइन आता है ना बच्चों, तो हमें पता चल गया जो हमारा इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, क्योंकि हमें पता है जो हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगी। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, नीचे बनेगी, इस साइड ऐसे बनेगी। ठीक है, मैं इसका रे डायग्राम बना लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है, क्योंकि जो हमारी फोकल लेंथ थी वो 20 और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ था 40। 20 का अगर मैं डबल करूँगा तो 40 होगा, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। अब मुझे इमेज बनानी है, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, तो मैं एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो बच्चों इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से नेचर बता सकते हैं, कैसे। अब देखो
जो इमेज है वो सीधी है या उल्टी। अभी तक हम क्या देख रहे थे, इमेज ऐसे बन रही थी जो कि सीधी थी, पर अब की बार क्या हुआ है, जो इमेज है वो ऐसे बनी है उल्टी। तो ये क्या है, उल्टी है। ऑब्जेक्ट तो ऐसे है और इमेज कैसे बन रही है, ऐसे। तो ये क्या हो गई, उल्टी इमेज। उल्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ठीक है। अब बच्चों जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल, ये कैसे पता चलेगा। मैंने बताया था अगर रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट करती है तो क्या होगा बच्चों, इमेज रियल। और अगर नहीं मीट करती है रियल में, हम मिलाते हैं तो वो वर्चुअल। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रियल में ही तो मीट कर रही है, यहाँ पे रियल में मीट कर रही है, तो इमेज क्या बनेगी, रियल। रियल और इन्वर्टेड साथ में चलता है, अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब बच्चों जो साइज है ना, साइज कैसा है, छोटा है या बड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या आया था बच्चों, साइज 4, ये भी 4, मतलब इक्वल।